नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हजारीबाग टुडे। मैं हूं मिराज खान। इस वक्त हम लोग हजारीबाग के, आप देख सकते हैं कि हम लोग हजारीबाग के विधायक कार्यालय में खड़े हुए हैं और यहाँ हजारीबाग की कुछ ही दिनों में आने वाली हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी को लेकर एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। विशेष इसलिए कि एक विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया गया और साथ ही साथ यहाँ पे आने वाली रामनवमी की योजनाएं भी बनाई गई। तो आइए देखते हैं कि विधायक जी और रामनवमी के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता तथा पूर्व रामनवमी अध्यक्षों की मौजूदगी में यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम हुआ और किसने क्या कहा। विधायक जी ने आज यहाँ इंटरनेशनल रामनवमी को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी, आप उसमें उपस्थित रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हजारीबाग का जो रामनवमी है ख्याति प्राप्त रामनवमी है, विश्व प्रसिद्ध रामनवमी है और इस बार शांति सौहार्द रूप से नशा मुक्त होकर के रामनवमी को भव्य तरीके से मनाना है। क्या कुछ व्यवस्थाएं सोचा है? व्यवस्थाएं लगभग सब कुछ है। जिला प्रशासन के द्वारा हर विधि व्यवस्था को टाइट किया गया है और हम भी आग्रह करेंगे सभी हजारीबाग राम भक्तों से कि नशा मुक्त होकर के रामनवमी को भगवान पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का हम लोग जन्मदिन मनाने आए हैं, तो मर्यादित होकर के ही मनाएं। हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष विवेकानंद जी और प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष ओबीसी अमरदीप यादव जी, हरीश भैया, दिनेश भैया और केपी ओझा भैया, टोनी जी और राजकरण जी, कुणाल जी एवं अशोक भैया हैं और साथ में रामनवमी के पूर्व अध्यक्ष अनमोल शाह और राजेश यादव जी, सबका हार्दिक अभिनंदन। मैंने पहले भी कहा था और मन में एक विचार था कि 9 दिन यहाँ रामनवमी हो, 9 दिन नवरात्रा हो और रामनवमी का स्वरूप कहीं न कहीं और भव्य हो और इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। लेकिन इस बार 9 दिन तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर बार कुछ न कुछ दिन बढ़ेगा। जैसे 3 तारीख को एक हम लोग कर रहे हैं और 4 तारीख को कर रहे हैं, सनराइज ग्रुप वाले 5 तारीख को कर रहे हैं, 6 तारीख को फिर जो आचार्य गुरुकुल कन्या वाले हैं उन लोग कर रहे हैं। इस तरह से करीब करीब हो रहा है, 2-3 दिन का गैप हो जा रहा है, 9 दिन नहीं हो पा रहा है। कुछ व्यस्तता के चलते सदन में थे, जिसके चलते कुछ और प्लान था कि कल के दिन जो नवरात्रा शुरू होता है कि बाहर से ऋषि मुनि हरिद्वार ऋषिकेश से मंगा के नवरात्रा का आगाज बढ़िया संगनाद करते हम लोग सोच रहे थे हजारों की संख्या में पूरे ब्राह्मण समाज को बुला के एक बढ़िया कार्यक्रम करें, तो नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको भी हम लोग करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। मंगला जुलूस में भी कुछ देखने को गड़बड़ स्थिति मिला, वो भी सोचनीय है, चिंतनीय है। प्रशासन को भी कुछ सचेत रहना होगा। मंगला जुलूस में जिस तरह का हुआ वो होना नहीं चाहिए था, कहीं नहीं प्रशासन का एक चूक है। प्रशासन को थोड़ा अलर्ट होने का जरूरत है। रामनवमी कैसे बेहतर बने और हम फिर भी आप लोग के माध्यम से मांग करेंगे सरकार से कि केंद्रीय पुलिस बल का यहाँ व्यवस्था किया जाए जिससे रामनवमी शांतिपूर्वक बन सके। 3 तारीख को जैसा हम लोग गांधी मैदान में सना अख्तर का प्रोग्राम है, वो आ रही है, भजन संध्या का होगा और भी बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, कल्चरल कार्यक्रम होगा और लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है, जो भी एक बढ़िया लोगों को देखने को लगेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस लेजर शो के द्वारा राम कथा का भी दर्शाया जाएगा। उसके बाद 4 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगा, जिसमें महिलाएं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने महिला लोग हैं और भी जितने महिला लोग हैं, उनका एक अच्छा जुलूस निकाला जाएगा और शोभा यात्रा में भी बाहर से बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, उज्जैन से, कानपुर से और बनारस से भी कलाकार आ रहे हैं। शोभा यात्रा भी 4 बजे शाम को उड़वा महादेव से निकलेगा और शहर में रात को 8-9 बजे तक हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ज़्यादा देर तक इसको हम लोग शहर में ये करके नहीं करने का प्रयास करेंगे।
इस कार्यक्रम में भीड़ ज्यादा होगा तो हम लोग भी एक टीम बनाए, जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्टी के लोग आए थे, कल भी हम लोगों ने बैठक किया। जोन बना देंगे, हर जोन में हमारे 50-50 कार्यकर्ता रहेंगे और उसी जोन में लोगों को बैठने का व्यवस्था होगा। चाहे भीड़ बहुत ज्यादा होगा तो सुविधा भी हम लोग को उस तरह से देना होगा कि किसी प्रकार का कोई तरह का आशंका न हो, किसी तरह का भगदड़ का कोई आशंका न हो। बेहतर से बेहतर इंतजाम हम लोग कैसे करें, आप लोग भी मार्गदर्शन करें, किस तरह से बेहतर कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, उसका भी प्रयास करने का और सबसे राय विचार ले रहे हैं कि कैसे बेहतर करेंगे। इसके अलावा मैं चाहेंगे कि आप लोग भी कुछ सुझाव दीजिए कि कार्यक्रम कैसे बढ़िया करेंगे। वो हम आप लोग से भी सुझाव चाहते हैं कि कुछ सुझाव दें। जितने भी हमारे मंत्रासीन हैं या जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, सबको सुझाव दें। अगर कार्यक्रम सबका है और रामोत्सव बनेगा तो सारे लोग की मिली भगत से और सारे लोग का एक टीम वर्क से ही हो पाएगा। लेकिन एक आदमी का बस का बात नहीं है। और कैसे भव्य रामनवमी बनाए, कैसे भयमुक्त रामनवमी बनाए, इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और रामनवमी का स्वरूप कैसे और दिनों दिन बढ़े और इसको ख्याति और मिले, आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए आम लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल है और हजारीबाग के जो सारे अखाड़ेधारी है, नौजवान है, आम नागरिक है, चाहे वो किसी समुदाय के हैं, सभी वर्ग के लोग इसे रामनवमी का त्यौहार का आनंद उठाते हैं। और ये जब सफल होता है तो प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी प्रोन्नति होती है। तो सबके जिम्मेदारी है कि इस त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग इस रामनवमी का बेहतर बनाने में, शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अपना सहयोग, अपना योगदान और अपना सुझाव दे। आप सभी लोग सक्रिय रहे, सबका सहयोग करें और सबको सकारात्मक भाव से ले। सभी जुलूस को बढ़िया शांतिपूर्वक संपन्न करा, सभी अखाड़ेधारी अपनी झांकी लेकर के आएँ और सभी हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। जय श्री राम। संघों में कितनी की संख्या? देखिए, इस बार तो लगभग 90 से अधिक झांकी आने का जो है सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है और लगभग लाखों की भीड़ होती है। ये एकदम बिल्कुल 4 दिनों तक चलता है। पूरे देश भर में जब रामनवमी का समापन हो जाता है तो हजारीबाग विजयादशमी का झांकी निकलता है और लगभग ये 14-15 किलोमीटर तक का रहता है। और इसमें ये काफ़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों से लोग आते हैं। तो हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस त्यौहार का आनंद उठाएं, शांति बनाए रखें। और ये हजारीबाग की रामनवमी की तासीर है कि हर बार रामनवमी में लोग इसी उम्मीद के साथ बेहतर होने का उम्मीद करते हैं और बेहतर होता है और हजारीबाग के वासियों का नाम होता है और श्री राम जी का आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होता है। बरसों बरस से चलते आ रहा है रामनवमी हजारीबाग में। सभी हिंदू भाई सनातनी सभी धूमधाम से मनाते हैं रामनवमी। हम अपील करना चाहेंगे कि हमारे जो दूसरे कौम के भी लोग, ये हजारीबाग हम लोगों को यहीं पे रहना है। सबका सहयोग का जरूरत है। जहाँ पे जितना जिससे हो सके सब लोग सहयोग करें और ये हजारीबाग को बचाए रखना है। कुछ होता है भगदड़, किसी तरह का बात आता है, चिंगारी चलती है तो वो चिंगारी ऐसो बड़ा ना होने दे, वहीं पे उसे सुने, वहीं पे दबाएं। कोई अफवाह ना होने दें। अफवाह बहुत खराब चीज़ होता है। उससे ऐसे आदमी लोग, बाहर के लोग जो आने वाले हैं वो लोग नहीं आते हैं और जो लोग आते हैं वहाँ तक ले तो वो सामने देखते हैं कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर जो नहीं आते हैं बाहर से वो लोग डर जाते हैं और फिर अगले बार और आने से डरते हैं कि अरे अगला बार इस तरह का घटना, बहुत बड़ा घटना हो जाता है। कोई घटना होता नहीं है, ये सिर्फ अफवाह होता है। छोटा छोटा बात को लेके बड़ा आप लोग मीडिया बंधु से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग कुछ उस तरह का ना दिखाएं, कुछ उस तरह का। सब पिछले कुछ कहीं पे हुआ रहता है उसको लोग डालते रहता है और लोग को और जागरूक लोग करते रहते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं। हजारीबाग एकदम शांतिपूर्ण रामनवमी मनाया जाता है। नशा का एक होड़ चला रहता है कि बहुत नशा लोग करते हैं, बहुत नशा ये होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नशा भी कुछ नाम मात्र के कुछ होते हैं। 1% 2% लोग उस तरह का करते हैं जिसको दबाने वाले गार्जियन स्वरूप भी हम लोग सब कोई रहते हैं और देखते हैं और तुरंत उसको दबाते हैं और किनारे बैठा के
रखते हैं कि ऐसा इस कोई बात में कुछ आप स्वीकार करते हैं कि नशा कर झांकी में कुछ लोग हैं सो इस तरह का, तो हम लोग तुरंत उसको दबाते हैं। कोई ऐसा ये नहीं कि नशा लोग करते हैं। और राम जी का यहाँ उत्सव मनाने के लिए लोग निकले हुए हैं, जन्म उत्सव, तो इसमें नशा का कोई पान करके झांकी चलिए में ठीक है। सप्तमी का भी शोभा यात्रा निकालते हैं और इस बार से शहनाद अख्तर के द्वारा एक संगीतमय भजन संध्या का भी आयोजन, इस कार्यक्रमों के बारे में आपका क्या विचार है? कार्यक्रम अभी हजारीबाग में आपका है सो माननीय विधायक जी प्रदीप प्रसाद मटवारी के रोड में करवा रहे हैं। शहनाद अख्तर जी आ रहे हैं, वो भी है सो एक दूसरे कास्ट से मुस्लिम कौम से आते हैं, वो यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये गायक हर कोई जाति पाति का नहीं मान के वो एक देखिए यहाँ पे गाने के लिए आ रही है। इसको सब कोई आनंद उठाएं और शांतिपूर्ण है सो वो भी कार्यक्रम पूरा हो, किसी तरह का वहाँ भी कोई अफवाह ना फैलाए। और हजारीबाग में पूरे ऐसे सभी लोग हैं सो आपका तेली समाज है और सनराइज ग्रुप है, बहुत लोग 9 दिन जो होता है 10 दिन का, वो 10 दिन यहाँ पे है। 11वीं तक ले यहाँ पे रामनवमी होता है और बहुत शांतिपूर्ण होता है। हर दिन कोई ना कोई लोग झांकी निकालता है, लोग अपना प्रदर्शन करते हैं हजारीबाग शहर में। ये 10 दिन ऐसे लगेगा हजारीबाग में राममय है। मेरा नाम मनमोल साहू हुआ, पूर्व महासमिति अध्यक्ष। मैं भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा। रामनवमी के शुभ अवसर पे रामोत्सव करके एक कार्यक्रम हो रहा है। शहनाद अख्तर जी का भजन संध्या कार्यक्रम होगा 3 तारीख को संध्या 6 बजे से मटवारी ग्राउंड में। और आप सबों से भी निवेदन करेंगे इस रामोत्सव को प्रचार प्रसार में आप लोग भी सहयोग करें कि भव्य रामोत्सव हो। और अन्य भी बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, लेजर शो का भी कार्यक्रम किया जा रहा है एवं बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम उस दिन होंगे मटवारी मैदान में। और 4 तारीख को संध्या 4 बजे से बुढ़वा महादेव से लेके शोभा यात्रा का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट दिन सनराइज ग्रुप का भी कार्यक्रम होगा शोभा यात्रा। उसके अगले दिन फिर आचार्य गुरुकुल कन्या का होगा। इस तरह रामनवमी में 3 तारीख से लेके कंटिन्यू कार्यक्रम होते रहेगा। पूरे 9 दिन तो नहीं, मतलब 8 दिन तक कार्यक्रम होगा। यहाँ तो 10वीं पूरा कार्यक्रम होता ही होता है, एकादशी तक कार्यक्रम ऑलमोस्ट होगा। और हमसे निवेदन करेंगे कि सभी लोग शांति बनाए रहें और हजारीबाग का रामनवमी सफल बनाने के लिए और भयमुक्त बनाने के लिए सहयोग करें। नशा मुक्त रामनवमी कैसे हो, इसके लिए सारे लोग जागरूक हों और इस रामनवमी को नशा मुक्त रामनवमी मनाएं। हजारीबाग के रामनवमी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से अपील यही करेंगे, भाईचारा बनाए रखें, अफवाहों पे ध्यान न दें। कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सचेत करें और प्रशासन को कार्य करने दें। अपने हाथों में कानून व्यवस्था न लें, जैसे मंगला जुलूस के दौरान हुआ उस तरह का फिर दोबारा न हो। हम लोगों से चाहेंगे शांति बनाए रखें और भाईचारगी का जो मिसाल पेश करें हजारीबाग में कि लोग अमन चैन से रहें।